फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आज हम बात करेंगे संसद में हाल ही में पास हुए कुछ किसान बिल को लेकर, और यह भी जानेंगे आखिर क्यों किसान का इतना विरोध हो रहा है। तो चलिए जानते हैं इसे आसान भाषा में। सबसे पहले बात करें आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी भंडारण नियम से। पहला बिल है इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। इसके तहत इस बिल के अनुसार जितने भी आवश्यक वस्तु हैं जैसे कि दाल, तेल, प्याज, आलू इत्यादि, इन सभी को आवश्यक वस्तु के लिस्ट से सरकार के द्वारा हटा दिया गया है। इसके लिए अध्यादेश लाया गया था जून 2020 में ही, और अब इसे सितंबर में कानून का दर्जा दे दिया गया। बात करें कि सबसे पहले इसमें संशोधन किस बिल में हुआ है, तो 1955 में एक बिल आया था जिसमें कि एक कानून बनाया गया था जितने भी आवश्यक वस्तु हैं उसका भंडारण यानी जमाखोरी करना अपराध माना जाएगा। लेकिन 2020 के इस कानून के मुताबिक जमाखोरी और भंडारण वैलिड है। इसके लिए एक शर्त है, आप युद्ध और आपदा के समय भंडारण नहीं कर सकते हैं। भंडारण की अनुमति किसान और व्यापारी दोनों को दिया गया है। मगर मेरे ख्याल से यह बिल किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि किसानों के पास भंडारण का कोई भी सुविधा नहीं है। इस कानून से सिर्फ और सिर्फ कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को बल मिलेगा। आपका राय क्या है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट बिल की बात करें तो नेक्स्ट है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। हिंदी में बात करें तो मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। इसे आसान भाषा में बोलें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध कृषि भी बोला जाता है। पहले क्या होता था, किसान अगर कोई फसल लगाए, मान लीजिए मक्का, जब फसल लगाने का समय होता था तब प्राइस 25 रुपये किलो होता था। मगर जब किसानों का यह फसल काटने का समय होता था तब वही मक्का जो उसने 25 रुपये किलो लगाया था, अब बाजार में इसकी कीमत 15 रुपये किलो हो गया। इससे किसानों को बहुत ही नुकसान होता था। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसान एक अनुबंध खेती कर सकता है, यानी प्राइस बिफोर फार्मिंग कर सकता है। चलिए जानते हैं अनुबंध कृषि क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए किसी बिस्किट कंपनी या कुरकुरे कंपनी को मक्का चाहिए, वो भी लार्ज अमाउंट में, तो वह उस एरिया के किसानों के साथ एक एग्रीमेंट फसल बोने से पहले ही कर लेगा कि हम इस रेट पर आपका फसल खरीदेंगे, चाहे कटने के टाइम फसल का रेट जो भी हो। इससे किसान भी खुश और व्यापारी भी खुश। व्यापारी को भी अलग अलग एरिया में जाकर नहीं लेना पड़ेगा। वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे किसानों से एक एग्रीमेंट कर लेगा कि आप इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ मक्का लगाइए, और मक्के का रेट हम आपको इतने रुपए जितना भी होगा वो पहले ही फिक्स कर लेगा। एक एग्रीमेंट के तहत इतना रुपए किलो हम खरीदेंगे। इससे क्या होगा, किसानों को मार्केट यानी मंडी लेकर जाना नहीं पड़ेगा। वो पहले ही, और एक डर भी नहीं रहेगा कि मक्का का रेट बाद में क्या होगा या पहले क्या है, वो पहले ही सब डिसाइड हो जाएगा। मेरे ख्याल से यह बिल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। लेकिन इसमें किसानों का डर है कि मान लीजिए महंगाई घटी और मार्केट प्राइस बहुत ही कम हो गया, या कंपनी डूब गई, तो हो सकता है कि कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है तोड़ सकता है, या फिर महंगाई बढ़ी और मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया तो किसान को भी हो सकता है कि लालच हो जाए और वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकता है। तो फिर इस विवादों का फैसला कौन करेगा? सरकार के मुताबिक इस फैसले का जिम्मेदारी मंडी अधिकारी को दिया गया है। यहीं पर किसान को डर है कि कहीं मंडी अधिकारी कंपनी को ज़्यादा फायदा ना पहुंचा दे, इसीलिए किसान सड़क पर उतर गए हैं। और भी कारण है जो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक कारण यह भी है। नेक्स्ट है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। इसके अनुसार कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य बिल। चलिए जानते हैं इस बिल में क्या है। पहले क्या होता था, पहले किसान अपने फसल को उस इलाके के मंडी में ही बेच पा रहे थे। लेकिन इस बिल के मुताबिक किसान को यह छूट दी गई है कि वह अपने फसल को पूरे भारत भर
पूरे भारत में कहीं भी बेच सकता है। सरकार का दलील यह है कि इसमें बिचौलियों का काम बंद हो जाएगा और किसानों को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। मंडी का मतलब होता है APMC। ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म है वो सारे आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछने का चांस है। APMC का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसे कि यूपी और बिहार साइड में बाजार समिति के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब आप हरियाणा और पंजाब की साइड जाइएगा तो वहां पर मंडी बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस विवाद आखिर किसमें है। एक तो विवाद है कि वो श्योरिटी नहीं दे रहा है कि मंडी अधिकारी इसका फैसला करेंगे, और दूसरा विवाद है कि किसानों को डर लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के आड़ में सरकार कहीं MSP को खत्म ना कर दे। MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। और इसे जारी कौन करता है, तो याद रखिएगा CACP। CACP का फुल फॉर्म होता है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और यह FCI के अंडर काम करती है। तो चलिए जानते हैं MSP और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अंतर क्या है। MSP पर किसान बाध्य नहीं होता है, उसको जहां फायदा होगा वहीं अपना फसल बेच सकता है। और MSP जारी कौन करता है, तो याद रखिएगा केंद्र सरकार के द्वारा MSP को जारी किया जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान बाध्य होगा कि जो रेट पहले से फिक्स है उसी पर बेचना है। तो किसानों का यह दलील है कि MSP भी रहने दीजिए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी, ताकि किसान को जहां फायदा हो वहां पर वो बेच सकता है। लेकिन सरकार अपनी दलील में बोल रहा है कि वह MSP को कभी खत्म नहीं करेगा, मगर किसान जो है सरकार के बातों पर भरोसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से खूब राजनीति किया जा रहा है और किसानों को बरगलाया जा रहा है, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि किसान आज सड़क पर उतर आए हैं और उग्र भी हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। सबसे पहला है नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल, यह कब आया था, तो वर्ष 2013 में। नेक्स्ट है शांता समिति। शांता समिति का संबंध है कि सरकार के द्वारा यह समिति गठित किया गया था ताकि वो एक ऑब्जर्वर समिति थी, जिसके तहत कि सरकार को बताया गया कि MSP पर फसल खरीदने से सरकार को काफी नुकसान हो रहा है। आपसे पूछा जाएगा शांता समिति का संबंध किससे है, तो आप ध्यान रखिएगा MSP से। नेक्स्ट है कि अभी हाल ही में किस मंत्री ने इस्तीफा दिया इस बिल के विरोध में, तो ध्यान रखिएगा खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल ने इस बिल के खिलाफ अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और यह कौन से मंत्री थे, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। अभी इसका अतिरिक्त प्रभार नरेंद्र सिंह तोमर को दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जैसा कि हम आपको बताएं कि इस बिल के लिए अध्यादेश जून में ही लागू किया गया था, तो हो सकता है कि आपसे पूछे अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जो वैलिड होता है 6 महीने के लिए। एक रिपोर्ट के अनुसार MSP का फायदा 6% किसान ही उठा पाते हैं। भारत के यानी 100 में से सिर्फ 6 किसान ही MSP का फायदा उठा पाते हैं। नेक्स्ट है, आपको ध्यान रखना है कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि राज्य अगर पूछे तो पंजाब और हरियाणा। तो दोस्तों जहां तक हो सके अगर एग्जाम में इस तीनों बिल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिए। अगर इससे आगे भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।